नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सरेआम एक महिला की हुई हत्या के बाद से डरा सहमा है मुजफ्फरपुर का चंदवाड़ा इलाका। राह चलते महिला को मार दी गई थी गोली। हत्यारे की अब तक नहीं हो सकी है पहचान। दिन दहाड़े सीएसपी संचालक से लाखों की लूट। हथियार के बल पर अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। और नक्सलियों की धमकी से भयभीत है राजद नेता का परिवार। मांगी गई है 10 लाख की रंगदारी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में अपराधी बेखौफ है, उन्हें खाकी का थोड़ा सा भी डर नहीं है। जब चाहे जहां चाहे आम से लेकर खास तक को अपनी गोलियों का निशाना बना ले रहे हैं। इस बार एक महिला की सरेआम हत्या कर पूरे शहर में सनसनी फैला दी। लोगों के बीच दहशत का माहौल कायम हो गया है। अरे गोली मारी सब रे बेटा को रे हमरा बेटा को गोली मारी रे। अभी तक जो समझ में आ रहा है उससे भी प्री प्लान तरीके से चीज। कहाँ पर इंजरी है सर? गन का इंजरी कहाँ पर है? इंजरी इनका पीछे सर में है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि अब आम लोग अपने घर के पास में भी महफूज नहीं है। लोगों को हर वक्त एक अनजान सा डर सताता रहता है कि कब किसको अपराधी गोली मारकर निकल जाए, ये कहा नहीं जा सकता। शहर के बीचों बीच बेखौफ अपराधियों ने महिला को उसके घर के दरवाजे के पास सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना नगर थाना इलाके के नई बाजार अली मिर्जा रोड की है। मृतका 35 वर्षीय संजीदा बेगम कुछ समझ पाती तब तक अपराधी कमर से पिस्टल निकालता है, संजीदा बेगम को टारगेट करता है और फिर ट्रिगर दबा देता है। उसके बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गया। इस खौफनाक वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने संजीदा को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोली चलने की सूचना पर नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। शहर के बीचों बीच में हुई इस खौफनाक वारदात के बाद लोगों के बीच डर और दहशत का माहौल कायम है। हत्या की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिख रहा है कि संजीदा पैदल चलकर अपने घर की ओर जा रही है। इसी दौरान एक अपराधी कमर से पिस्टल निकालते हैं और संजीदा के सर में सटाकर गोली मार देते हैं। फिर अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर नई बाजार सब्जी मंडी की ओर तेजी से भाग जाते हैं। घटना के बाद मृतका के परिवार में चीख पुकार मच गया। जानकारी के मुताबिक मृतका संजीदा का शौहर मोहम्मद हुसैन विदेश में रहकर काम करते हैं। संजीदा की हत्या क्यों हुई, क्या कारण रहा, पुलिस इस सवाल को टटोल रही है। इस हत्याकांड के उद्भेदन के लिए पुलिस की कई विंग अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हम कैसे रह भाई जिनको मारा गया क्या नाम है उसका? हॉस्पिटल गई। उसको मारा गया क्या नाम है? नाम का संजीदा बेगम। कितना उम्र संजीदा बेगम का? अब उम्र को हम ना जाने बाबा, ना बताबो उम्र को हमरा बेटे बतातो। उनका शोहर वर है उनका? अरे बेटा हमरा बाहर आवा रे, दू गो बेटा रलवा ते गो बेटवा यहाँ आवा, एगो बेटवा उनके शोहर का क्या नाम है? हमरा बेटा का मोहम्मद हुसैन। कहाँ रहते हैं? सऊदी में? हाँ, दुबई में। दुबई में। अरे बाप, अरे बाप, वो भी तो वहीं थी, अभी आई है, अभी घर बनना। अरे फरवरी में लवा रे बाप। इनका? अरे हाजीपुर किला लरुई रे बाप रे, दू बेटा रलवा, बेपुतो ननु रलवा, बेटा रलवा हमरा।
हमरा बेटा रहा है, हमरा बेटा रहा है, हमरा बेटा रहा है। एक महिला जो बनारस बैंक चौक के पास में ही अली मिर्ज़ा रोड है, यहाँ की रहने वाली है। यहाँ पे पिछले कई सालों से किराए से मकान से रह रही है। इनका ये आज शाम को 7:30-8 बजे के आसपास में इनके पास में एक फिजियोथेरेपिस्ट है, उससे अपना सेशन लेके आ रही थी। उसी क्रम में पीछे से एक आदमी जो हेलमेट पहना हुआ था वो आया है और पीछे से उसको गोली मारा है। गोली मार के अपना एक साथी जो उसका आगे गाड़ी लगा के खड़ा हुआ था उसी के साथ में भागा है। मोटिव पता चला है सर? मोटिव अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इतना श्योर है कि अभी तक जो समझ में आ रहा है उससे कि प्री प्लान तरीके से चीज़ की। कहाँ पर इंजरी है सर? गन का इंजरी कहाँ पर है? गोली का इंजरी इनका पीछे सर में है। प्लान करके सर मारा गया है। हाँ, अभी तक प्राइमा फेसी वही लग रहा है कि सीसीटीवी बाकी हम लोग इसका खंगाल रहे हैं तो उसे और क्लियर हो पाएगा। और महिला का सर क्या पहचान हुई है और कहाँ की रहने वाली है? एक संजीदा प्रवीण महिला है जिनका घर वैशाली में है और यहाँ पे काफ़ी टाइम से किराए पे रह रही है। और अभी तक इंक्वायरी में आया कि इनके पति अबू धाबी में काम करते हैं। क्राइम सीन पर अभी तक एक गोली हमको लगा कि एक गोली लगा है, बाकी पोस्टमार्टम में चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। क्राइम सीन से कुछ खोखा वगैरह मिले हैं सर? अभी खोखा बरामद नहीं हुआ। अपराधियों की संख्या कितनी रहेगी? हमें लग रहा है अभी शायद 2 अपराधी हैं, बाकी अभी आगे चीज़ और क्लियर हो पाएगा सीसीटीवी फुटेज के साथ। हम इस वक्त क्राइम सीन पर मौजूद हैं। ये नई बाज़ार अली मिर्ज़ा रोड का इलाका है और काफ़ी सेंसिटिव इलाका है। इस एरिया में पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है और इसी रास्ते में तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। ये क्राइम सीन है, इसको ईंटा से घेर दिया गया है और बीच में काफ़ी खून है। इसको हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, इसको ब्लर करके दिखाया जा रहा है, आपको तस्वीरें देख सकते हैं। और इसी रास्ते से जो फरीदा है वो होकर आ रही थी और जो बाइक सवार अपराधी है 2 की संख्या में, एक अपराधी बाइक से खड़े होते हैं सीसीटीवी के अनुसार और दूसरा अपराधी वो आते हैं और पीछे से सर में सटा के संजीदा को गोली मारते हैं। उसी वक्त संजीदा गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद से पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। तस्वीरें देख सकते हैं, आसपास के इलाकों में काफ़ी भीड़ है और परिवार में जो है वो कोहराम मचा हुआ देख सकते हैं। ये वो मकान है, इस मकान में संजीदा लगभग 10 साल से अपने पति हुसैन के साथ इसी मकान में, किराए के मकान में रहती थी। और अभी जो जेल चौक अमरूद बागान में वो घर बनवा रही थी और फरवरी के महीने में ही संजीदा अपने पति अपने शौहर के पास से बिहार पहुंची थी, मुजफ्फरपुर पहुंची थी। और इसके बाद से उन्हें घुटने में कुछ प्रॉब्लम था, इस कारण से वो हमेशा एक्सरसाइज के लिए जाती थी और इस दौरान आने के दौरान ये घटना हुई है। काफ़ी गमगीन माहौल है यहाँ का, बराबर घटना होती है यहाँ पे। ये रोड जो है ना भैया, ये रोड जो है आपको, इससे प्रशासन का इस पर कोई नहीं है, कोई कमांड नहीं है। इस रोड में हमेशा गुंडागर्दी, मार छिनताई। अभी देखें एक नया कांड हो गया ये। अब भैया दिन भर तो इस रोड में 80% गुंडा लोग घूमता है, इसमें प्रशासन का कोई ये नहीं है। तो बहुत दुखद घटना जी, ये भैया लेडीज़ को मारा है, ये बहुत बड़ा घटना है। ये घटना नहीं हुआ, इस घटना का हम लोग निंदा करते हैं और प्रशासन को ये देते हैं कि प्रशासन थोड़ा सा इस एरिया में कमांड करे, अन्यथा फिर दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो लोगों में प्रशासन के खिलाफ कहीं न गुस्सा है, कहीं न कहीं लोग में आक्रोश है कि शरेशाम इस तरह का घटना हो जाना, प्रशासनिक गश्ती पर भी कहीं न कहीं सवालिया निशान उठते हैं। लोगों में गुस्सा है, खौफ है, डर है। क्या कहेंगे, बड़ी दुखद घटना है जी। बहुत ये तो बहुत गलत हुआ सर, तो होना नहीं चाहिए था। बहुत सारी गलतफहमी हुई है, बराबर इस रोड में बराबर सर होते ही रहता है। आज यहाँ हुआ, कुछ टाइम पहले गोलेबांध रोड में भी, उधर भी हुआ। तो ये क्या है, प्रशासन की वही है ना, फेल्यूर प्रशासन है। वहाँ लंगे अवस्था में उसको फेंक दिया गया और यहाँ ऐसा कांड हो गया, एक ही दिन में 2 बार हो गया सर। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो सही नहीं हो रहा ना। तो प्रशासन की निर्दोष लोग को पूछते हैं, पकड़ते हैं और दोषी लोगों को वो लोग टचअप करते नहीं। तो ये तो फेलियर ही है ना सर, सीधे फेलियर ही है। स्थानीय लोग हैं, गुस्सा है, साफ तौर पर सुनते हैं। देखिए ये मकान आपको हम दिखाएंगे, इसी मकान के आसपास में सीसीटीवी कैमरे से वो तस्वीरें कैद हुई है। और फायरिंग की जो आवाज़ थी, आवाज़ के कारण कई लोग जब दौड़े तो उन्हें जो फरीदा थी वो सड़क पर लेटी भी पाई गई। और
इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल कायम हो गया है और भी लोग से बात करते हैं। बड़ी दुखद घटना घटी। हाँ भाई साहब, बहुत दुखद घटना। एक जवान महिला की मौत दिन दहाड़े गोली चला के मार दिया गया। इससे बड़ा शर्मनाक क्या होगा यहाँ के जिला प्रशासन के लिए। और एक बूढ़ी माँ है, उसकी एक लेडी थी साथ में, उसका हस्बैंड बाहर दुबई में काम करता है। उसने एक अमरूद बागान में ज़मीन लिया, उसमें घर बना के वो यहाँ रेंट पे 10 साल से रह रही थी। हमारी पड़ोसन हुई वो। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह कोई? भैया हम लोग के पास अभी तक तो कोई जानकारी नहीं। एक्चुअली वो किराएदार थी, इसलिए हम लोग से सलामी दुआ का रिश्ता था। मोहल्ला वाले होती तो हम लोग पूरा डिटेल बता। एक्सरसाइज करने कहाँ जाते? एक्सरसाइज यहीं पर बगल में सामने यहीं पर डॉक्टर हैं, उन्हीं के यहाँ जाती हैं बस। इसी अली मिर्जा रोड में। किसी से कोई दुश्मनी? किसी से कोई दुश्मनी हम लोग को जो जानकारी। मुजफ्फरपुर में हत्या, लूट और छिनतई जैसी घटना आम बात हो गई है। एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक को निशाना बनाते हुए हथियार के बल पर 1,90,000 रुपए लूट लिया। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के जमालाबाद की है। बुधवार की सुबह उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के सीएसपी संचालक रंजीत कुमार बाइक से अपने केंद्र पर जा रहे थे। इसी दौरान 2 बाइक सवार 4 अपराधियों ने उन्हें पीछा कर घेर लिया और कनपट्टी पर पिस्तौल सटाकर रुपए से भरा बैग मांगने लगे। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट करने लगे। कहा, बैग दे दो नहीं तो ठोक देंगे। डर कर सीएसपी संचालक ने रुपए से भरा बैग अपराधी को सौंप दिया। बैग लेकर वे सभी फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया है। घर से हम जमालाबाद जा रहे थे। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के बैंक मित्र है और घर से जमालाबाद अपने सेंटर पर जा रहे थे तो रास्ते में जमालाबाद चौरिया में चौर के ही पास पीछे से 2 बाइक वाले, एक अपाची और एक स्प्लेंडर से थे, 4 लोग। वो लोग आया और हमको ओवरटेक कर लिया। ओवरटेक करने के बाद हमारे पास बैग था, बैग में 1,90,000 रुपया था। उसने हम ओवरटेक करने के बाद हम गाड़ी रोक दिए। उसके बाद वह कहा कि बैग लाओ, तो हमने बैग नहीं दे रहे थे। बैग नहीं दिए तो 1-2 तड़ाक मारा और पिस्टल लेके और कनपट्टी में भिरा दिया। उसके बाद बैग हमारा ले लिया। बैग लेने के बाद कहा कि मोबाइल लाओ, तो मोबाइल भी नहीं दे रहे थे। तो फिर 1-2 तड़ाक में हमको मारा और पिस्टल कहा कि देगा कि हम ठोक दें। तो हम अब मोबाइल निकाल के दे दिए उसको। तब कहा कि मोटरसाइकिल की चाबी लाओ। मोटरसाइकिल की चाबी हमने निकाल के उसको दे दिए। उसके बाद बैग और मोबाइल और बाइक के चाबी लेकर वह पीछे के ही रास्ते की ओर निकल गया। कितने की संख्या में थे अपराधी? 4 आदमी। सबके पास पिस्टल था? एक आदमी के पास था। और सब कौन बाइक से था वो लोग? एक अपाची से था, एक स्प्लेंडर से था। कितना लूटा है? 1,90,000। बाइक का नंबर वगैरह भी देखे? नहीं देखे। आज सुबह अहियापुर थाना अंतर्गत जमालाबाद गांव में एक सूचना मिला था कि एक व्यक्ति है जो कल जिसने अपना कुछ पैसा निकाला हुआ था ग्रामीण बैंक से और वो अपने सीएसपी केंद्र पे जा रहा था। उसी क्रम में जैसा उसके द्वारा बताया गया है कि रास्ते में कुछ 2-3 लोगों के द्वारा उससे पैसा और मोबाइल छीन लिया गया है। और उसने इमीडिएटली 112 पे कॉल किया तो 112 की टीम यहाँ पर गई। तो 112 के द्वारा 112 को उसने बताया गया कि उसका मोबाइल और कुछ कागज़ छीने गए हैं। और जब वो थाने पे आया तो उसने बताया कि उसका पैसा, मोबाइल भी गया है। तो इसी चीज़ का इंक्वायरी किया जा रहा है और उससे आवेदन ले लिया गया है और कोशिश करेंगे जितना जल्दी इसमें कांड डिटेक्ट हो जाए। अमाउंट सर क्लियर हुआ? अमाउंट अभी तक क्लियर नहीं है। 1,90,000 बताया जा रहा है। हाँ, मोटा मोटी उतना ही है, 1 लाख 2 लाख के बीच में। मुजफ्फरपुर की ब्रह्मपुरा पुलिस ने कुछ ही दिनों के अंदर दूसरी बार बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ब्रह्मपुरा थाना इलाके के चांदनी चौक पर मनियारी के एक व्यक्ति की बाइक चोरी हो गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत एक्शन ले लिया। अपराधियों के भागने की दिशा में सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। कुछ दूरी पर चोरी के बाइक के साथ एक युवक को पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पर 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से चोरी की 3 बाइक बरामद की गई। पकड़े गए शातिरों की पहचान कांटी थाना के बारमतपुर निवासी विकास कुमार, इमामुद्दीन उर्फ बेचू और दामोदरपुर के मोहम्मद इरफान के रूप में हुई है। वहीं इस गिरोह का सुनील कुमार, अनिल कुमार एवं मोहम्मद आसिफ पुलिस गिरफ्त से बाहर है।
ब्रह्मपुरा थानेदार मोहम्मद आलम ने बताया कि ये सभी बाइक चुराकर मात्र 6,000 में नेपाल लेकर जाकर गाड़ी को बेच देते हैं। उन्होंने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सूचना मिली कि चांदनी चौक पर कुछ संदिग्ध घूम रहे हैं। गश्ती गाड़ी भी वहां पहुंची थी और लोग भी वहां थे। तब तक के गाड़ी की चोरी करके भाग रहा था तो लोगों द्वारा और मेरे पुलिस भी वहां पहुंची, पकड़ा गया। 2 व्यक्ति, एक विकास कुमार जो बारमत का रहने वाला है कांटी थाना क्षेत्र का, और एक इरफान पकड़ा गया जो दामोदरपुर कांटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। फिर इन लोगों से पूछताछ की गई तो इन लोगों के द्वारा बताया गया कि मोहम्मद इमामुद्दीन उर्फ बेचू, और ये भी बारमत कांटी का रहने वाला है। एक सुनील कुमार शाहबाजपुर अहियापुर थाना का रहने वाला है, और एक अनिल कुमार ये भी शाहपुर कांटी का रहने वाला है, और एक मोहम्मद आसिफ ये बारमतपुर कांटी का रहने वाला है। जिसमें ये मोहम्मद आसिफ जो है ये मोहम्मद इमामुद्दीन का लड़का है। तो बाकी लोग गाड़ी चुरा करके मोहम्मद इमामुद्दीन के यहाँ ला करके रखते थे, और मोहम्मद इमामुद्दीन और मोहम्मद आसिफ मिल करके इसको बाहर सप्लाई करते थे। बाहर कहाँ बेचता था? ये लोग बताया कि नेपाल में भेज देते थे। कितना रेट में बेचता था गाड़ी? ये यहाँ तो ये लोग जो चुरा करके ले जाते थे ये 6,000 के करीब में बेच देता था, और वो ला करके करीब 12,000-14,000 में बेचता था। तो इसमें जो है वहाँ भी छापामारी किया गया तो 2 गाड़ी वहाँ से बरामद हुआ। एक गाड़ी आपका TVS है और एक अपाची है, वहाँ से बरामद हुई है। यानी ये मोहम्मद इमामुद्दीन उर्फ बेचू के घर से बरामद हुआ, और बेचू भी पकड़े गए, इरफान भी पकड़ा गया और विकास भी पकड़ा गया, और तीन व्यक्ति पकड़े गए हैं, और 3 व्यक्ति जो हैं अभी घर से फिरार हैं। छापामारी जारी है, उन लोगों को भी बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। कांटी उठी करने वाला कांटी और एक है शाहबाजपुर का, बाकी सभी कांटी थाना क्षेत्र में। क्या पता अब तक कितना गाड़ी चुरा चुका है? अभी तो वो लोग क्लियर नहीं किया है, लेकिन बताया है कि बहुत सारा गाड़ी चुरा करके हम लोग बेचे हैं। मुजफ्फरपुर के सूतापट्टी अगरसेन मार्ग से मिट्टी हटाने, मार्ग को मोटेबल बनवाने, पानी के लीकेज को ठीक कराने, गोदाम गली को अविलंब ढलवाने, सीवरेज का नया कोई काम छठ पूजा के बाद कराने की मांग करते हुए चेंबर ऑफ कॉमर्स और सूतापट्टी के व्यवसायियों का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को नगर आयुक्त से मिलकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में स्थानीय वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल, रंजीत शाह, अजय गोयंक, समीर तुलसियान, शिव कुमार छापरिया, संजय पोदार सहित कई अन्य व्यवसायी शामिल रहे। इन लोगों ने कहा कि ये सभी काम 3 दिन के अंदर हो जाए तो बेहतर होगा। नगर आयुक्त के सहमति प्रदान किए जाने पर सभी व्यापारी बंधुओं ने उन्हें शुक्रिया अदा किया। ये आश्वासन ऐसा है कि जो भी सूतापट्टी सड़क की जो स्थिति है वो काफ़ी ही स्थिति खराब है, जिसके वजह से पूरा व्यापार जो है वो व्यवसायियों का चौपट हो जा चुका है। तो उसमें सीवरेज का काम सूतापट्टी मुख्य सड़क में पहले नहीं हो रखा था। तो हम लोग इसके पहले एक बार मिले थे नगर आयुक्त महोदय से, उनको हम लोगों ने कहा था कि भाई आगे के 50 साल की सोच को आगे रखते हुए हम लोगों को उसमें सीवरेज लाइन का भी काम करवाना जरूरी है, वो हम लोगों को करवाना चाहिए। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये बहुत आवश्यक चीज़ है, जो अब तक नहीं हो सका है उस काम को हम लोग कराएंगे। उन्होंने सीवरेज का काम शुरू भी करवाया, लेकिन प्रकृति की देन है कि जो है इस तरीके की बरसात 3-4-5 दिनों तक हुई, जिस वजह से सीवरेज का काम जो चल रहा था उसमें भी बाधा आई। अब पूरा वो जो सड़क है वो इतना मतलब कि माने कादो और माटी और जैसा इस तरीके का हो गया कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। तो इस संदर्भ में अभी हम लोगों ने नगर आयुक्त महोदय से मिल करके उनसे निवेदन किया हम लोगों ने कि इस समस्या का हल अविलंब निकलना चाहिए। तो बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से हम लोगों की वार्ता हुई है, और उन्होंने कहा कि हम 3 दिनों के अंदर में हम सीवरेज का जो काम अधूरा है उसको पूरा कर देंगे, और उसके तुरंत बाद हम लोग उसको मोटरेबल करके और उसको छोड़ देंगे, और अगले 10-15 दिनों तक जो उसमें बड़ी सवारियां चलेगी, जिसकी वजह से जो भी धंसना वगैरह है वो धंस जाएगा, और छठ के बाद व्यवसायियों के सहमति से जो ढलाई करने का काम करना है वो ढलाई का काम किया जाएगा। ये मुख्य सड़क की बात हुई। और उसी में जो गोदाम गली करके जो गली है
उस गली का हम लोगों को उम्मीद है कि समूचा काम लगभग हो जा चुका है। सूता पट्टी का काम नगर आयुक्त द्वारा ठीक से कराया जा रहा था, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण 10 दिन के लिए ये व्यवस्था गड़बड़ा गई। तो हम लोगों ने आकर आज उनको समस्या बताई है। उन्होंने अच्छा आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर इसको हम मोटरेबल कर देंगे, और उसके बाद नवंबर के बाद जब आप बोलेंगे जिससे आपका व्यापार, लोगों का एम्प्लॉयमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा, तब हम पक्की ज़मीन बनाएंगे। और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं इससे। क्या परिचय हो गया आपका? रमेश चंद्र टिकमानी, सदस्य। विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 28 सितंबर से मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में अनशन पर बैठे राष्ट्रीय मुशहर भुइया संघ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र मांझी को एसडीओ पूर्वी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी की उपस्थिति में जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया गया। जदयू जिला अध्यक्ष के पहल पर अनशन को खत्म कराया गया है। अधिकारियों ने मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मौके पर प्रोफेसर शब्बीर अहमद, सौरभ कुमार साहब, हरिवंश नारायण सिंह, रमेश कुमार ओझा, संजय चौधरी सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। देखिए, इनका जो मुसहर भुइया संघ का जितेंद्र मांझी के द्वारा आज आमरण अनशन पर 6ठे रोज से बैठे हुए थे, और इसके लिए आकर हम लोगों जो इनका मामला था उस मामला के संबंध में हम लोगों ने बात की, और जिला शिक्षा पदाधिकारी भी यहाँ आए और महिला पदाधिकारी भी यहाँ आए हैं, और सब लोगों ने इनके बात को सुनने का काम किया है। और इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि यदि आपकी मांग में ये लगता है कि गलत हुई है तो इस पर फिर पुनः कमेटी बनाकर जांच करवाई जाएगी, और गलत हुआ होगा तो फिर उनको रद्द करके पुनः इसका अनशन था वो जिस विषय को लेकर के हम लोग टोला सेवक बहाली के विषय को लेकर के जो हम अनशन पर बैठे हुए थे, अभी हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष वरीय साथी लोग के साथ एसडीएम साहब आए हैं, और उस विषय पर हमारा जो मांग थी कि शेड्यूल के अनुसार नए ढंग से उसको सर्वेक्षण करा करके बहुलता निर्धारित करके नए ढंग से बहाली की, तो ये हमारी मांग था। और इस मांग को लेकर के एसडीएम साहब हमको आश्वासन दिए हैं कि आप बिंदास रहिए, जो गलत हुआ है उसको पुनः नए ढंग से सर्वेक्षण करा करके और तब उसकी टोला सेवक की बहाली की जाएगी, आपके साथ अन्याय नहीं। कौन कौन आए थे आपके अनशन? अभी एसडीएम साहब थे, जिला अध्यक्ष राम बाबू कुशवाहा जी हैं, अभिषेक भैया हैं, सौरभ भैया हैं, ये सब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। जिला पदाधिकारीगण में कौन कौन थे? पदाधिकारी के शिक्षा पदाधिकारी, हाँ शिक्षा पदाधिकारी थे, शिक्षा पदाधिकारी और एसडीएम 2 आदमी थे। 2 आदमी आकर के इस चीज़ को बोले हैं कि अगर गलत हुआ है तो उसको जांच करके फिर जांच होगी, नए ढंग से उसको सर्वेक्षण करके पुनः बहुलता निर्धारित करके अब तक बहाली की जाएगी। आप अभी से आज उनसे वार्ता होने के पश्चात आज हम इस चीज़ को मतलब अनशन खत्म करने की घोषणा हम करते हैं। मुजफ्फरपुर के एक राजद नेता को नक्सलियों ने जान से मारने की धमकी दी है। राजद के जिला महासचिव प्रदीप यादव को एक लेटर के माध्यम से 10 लाख की रंगदारी मांगी गई है। धमकी मिलने के बाद से फकुली ओपी क्षेत्र के मलकौनी निवासी प्रदीप यादव के घर में दहशत का माहौल है। राजद नेता ने फकुली ओपी में मामला दर्ज कराया है। वहीं उन्होंने एसएसपी राकेश कुमार से मुलाकात भी की। उन्होंने बताया कि घर की खिड़की में एक लेटर रखा मिला। लेटर नक्सली संगठन ने लिखी है, जिसमें लिखा गया है कि प्रदीप यादव की वजह से उनके 2 साथी पकड़े गए। इसके एवज में उन्हें 10 लाख का जुर्माना देना होगा। अगर नहीं दिया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। आपको बता दें कि 2013 में प्रदीप यादव के घर पर हमला हुआ था, जिसमें उनके बड़े भाई और बेटे की हत्या कर दी गई थी। ऐसे में एक बार फिर से धमकी मिलने पर राजद नेता का पूरा परिवार सहमा हुआ है। मामले में डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि लेटर की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, कल जो है 3/10/23 को एक पत्र, नक्सली का एक पत्र हमारे दलान के खिड़की में था, जिसको हम खोल के पढ़े। उस पर 10 लाख रुपया रंगदारी के तौर पर 2 किस्तों में मांगा गया। नहीं देने पर जान मारने कर हत्या करने की धमकी दी गई है। जबकि इससे पूर्व में 2013 में मेरे बड़े भाई और मेरे बड़े पुत्र को मेरे घर पर ही हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से लगातार 2018 में भी हमारे यहाँ गोली चली है। कई बार घटना घटा है, लगातार घटना घट रही है। हम और मेरा पूरा परिवार दहशत में है। समय हम काफ़ी तनाव में चल रहे हैं।
क्या कहा गया लेटर के माध्यम से? लेटर अब क्यों मांगा जा रहा है मुझे जानकारी नहीं है। कहा जा रहा है कि आपके बेटे के खून से और भाई के खून से आपका मृत्यु दंड का अथी कर दिया गया है और अर्थ जुर्माना के तौर पर आपको 10 लाख रुपया जो है से देना है। 10,000 नहीं 10 लाख देना है। सॉरी, किन लोगों के द्वारा मांगा गया है? किन लोगों के द्वारा मांगा गया है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमने देखा नहीं। रात्रि में किसी ने पत्र मेरे दलान के खिड़की में रख दिया। के द्वारा कहा? नक्सली के द्वारा। अच्छा, भाकपा क्या विवाद हुआ था आज से 10 साल पहले? जो अब क्या विवाद तो कोई हमको उससे नहीं है, नक्सली से कोई मेरा कोई विवाद नहीं है। कोई भी पहले जो धमकी दी गई थी या पत्र जो भी दिया गया था वो हमला हुआ का पत्र था या हमला हुआ था या कोई और? वो नक्सलियों द्वारा दिया जाता है। उसके पहले भी 2013 में जो आपके घर पे हमला हुआ था उस समय नक्सली और कुछ गांव के लोग भी थे। हाँ, जो नक्सली संगठन से जुड़ल है स्थानीय लोग। उसमें आपके भाई और बेटे की हत्या हो गई थी, जिसमें हम 4 नामजद और अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध हमने केस दर्ज करा था, जो कुर्नी थाना कांड संख्या 185-13 है, जो जिस केस के आईओ डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद जी है। मेरा अनुसंधान अभी जारी है, लंबित है केस। 10 सालों के अंदर हमको न्याय नहीं मिला। उसी को लेकर जो है आपके? हाँ, उसमें 2 आदमी का गिरफ्तारी हुआ। वो गिरफ्तारी के प्रतिशोध में इस तरह से कर रहा है। क्या आप किसी पार्टी में जुड़े? हम राजद के जिला महासचिव हैं और पूर्व पैक्स अध्यक्ष हैं कुर्नी के। कल ये मामला संज्ञान में आया है, जिसमें कि फकुली के एक आदमी से लगभग 10 लाख रुपए की मांग की गई है। जिस मामले के संज्ञान में आते के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उसमें FIR भी रजिस्टर कर लिया है और उसमें हमें जो कुछ डिटेल्स मिले उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और तुरंत जल्द से जल्द इसका हम लोग उद्भेदन कर लेंगे। मांगी गई ये नक्सली वगैरह की बात है? ऐसा संज्ञान में तो आया है कि ऐसा कहा जा रहा है, बट कोई हमें ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है और किसी का ऐसा कोई नाम नहीं आया। बस एक गुमनाम खत है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन FIR कर लिया गया और जल्द से जल्द इसका उद्भेदन कर लेंगे। RJD के नेता बताए जा रहे हैं? हाँ, वो भी हैं वहीं पे हैं, बट बेसिकली फकली के रहने वाले हैं। उनके परिवार में पहले भी 2 हत्याएं हो चुकी हैं। उस मामले से इस मामले का अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं निकल के आया, बट ऐसा कुछ होगा तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। तमंचे पर डांस और डिस्को का एक और वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो मुजफ्फरपुर के सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बाइक पर सवार युवक तमंचे के साथ डिस्को करते नजर आ रहे हैं। वीडियो एक कार्यक्रम का दिख रहा है जिसमें बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। इस मामले पर डीएसपी पूर्वी ने बताया कि वीडियो की सत्यापन कराई गई है। युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हथियार को जब्त किया जाएगा। आप लोग के द्वारा जो वीडियो दिखाया गया है, जो वायरल वीडियो है, वो वीडियो हम लोग को भी पहले से प्राप्त था और उस समय जैसे ही प्राप्त हुआ था तो छापेमारी कराई गई थी। जो लड़का दिख रहा है उसमें वो अंगद यादव है, जो हरसिर का रहने वाला है, सिवाई पट्टी थाना। छापेमारी कराई गई थी तो उस समय वो फरार पाया गया था। उसमें एक जो वीडियो है देखने से तो खिलौना टाइप का लग रहा है, लेकिन एक और जो उसमें वीडियो और फोटोग्राफ्स है उसमें मैगज़ीन है, कुछ गोलियां हैं। तो उस तरह के चरित्र का वो लड़का है। हम लोग जो है छापेमारी कराए थे तो फरार है। आगे भी जो है जैसे मिलता है तो हम लोग उससे पूछताछ करेंगे। अगर उसने हथियार कहीं रखा है तो हम लोग बरामद करके अग्रतर कार्रवाई करेंगे। अंगद यादव जो है हरसिर। कोई मामला पहले नहीं है, थोड़ा छवि ठीक नहीं है उसका। गांव में कुछ शिकायत है। अभी कोई मामला तो दर्ज नहीं है पूर्व से, लेकिन शिकायत है उसकी जो है। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे पर नवंबर महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम प्रस्तावित है। स्थल निरीक्षण को लेकर बुधवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पताही हवाई अड्डा पहुंचे, जहां उन्होंने मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ताओं से भाजपा के भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र की जन्म शताब्दी को लेकर पटना में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आह्वान किया। इससे पहले भगवानपुर चौक पर पूर्व मंत्री अजीत कुमार के अलावा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार, महामंत्री धर्मेंद्र साहू, सचिन कुमार, अशोक सहनी, मुखिया इंद्र मोहन झा, कमलेश कांत गिरी, सुनील शर्मा, मोहम्मद शमीम सहित कई अन्य नेताओं ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जोरदार स्वागत किया। कैलाशपति मिश्रा जी का कल जन्मशताब्दी समारोह बिहार प्रदेश जनता पार्टी मना रही है। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जगत प्रकाश नड्डा जी, बिहार से उनका विशेष लगाव भी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय
जगत प्रकाश नड्डा जी जब स्टूडेंट लाइफ में यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में थे तो कैलाश जी का सानिध्य उस समय से उनको प्राप्त होता था। तो 5 अक्टूबर को 11 बजे बापू सभागार में जन्म शताब्दी समारोह आया। आज मैं मुजफ्फरपुर में आया हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे अजीत बाबू हैं, समेत अपने सैकड़ों कार्यकर्ता हैं। कल उस कार्यक्रम की तैयारी इन्होंने जो की है उसकी थोड़ी हम समीक्षा करने के लिए आए हैं कि हजारों लोग कल यहाँ से वहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं रास्ते से जा रहा था, अध्यक्ष जी कहीं से लौट रहे थे अपने इस कार्यक्रम की तैयारी से और अजीत जी रास्ते में हम मिल गए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 अक्टूबर 11 बजे दिन बिहार के भाजपा जनसंघ काल के मनीषी दधीची श्रद्धेय कैलाशपति मिश्रा जी के जन्म शताब्दी समारोह में यहाँ से मुजफ्फरपुर से लोगों को मैं आह्वान कर रहा हूँ कि आप सभी जनसंघ काल के कार्यकर्ता को सम्मानित करते हुए ले चलें और अपने कार्यकर्ता वहाँ पहुँचकर कैलाश जी के व्यक्तित्व से प्रेरणा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आयकर विभाग की ओर से बुधवार 4 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर आयकर भवन में एरर फ्री फिलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एवं ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 से संबंधित एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वित्तीय लेन देन का विवरण दाखिल करने, एसएफटी दाखिल करते समय त्रुटियों को दूर करने और ई सत्यापन योजना 2021 से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु करदाता और रिपोर्टिंग संस्थानों की जागरूकता एवं जानकारी के लिए पटना के आयकर निदेशक एसएम दास, आयकर संयुक्त निदेशक एमके प्रभात, आयकर उप निदेशक संतोष कुमार वर्मा एवं मुजफ्फरपुर के आयकर अधिकारी अशोक प्रसाद ने जानकारी प्रदान की। इस संबंध में विभिन्न बैंकों, निबंधन कार्यालयों सहित अन्य रिपोर्टिंग संस्थाओं से समय पर सुचारू रूप से निर्दिष्ट वित्तीय लेन देन का विवरण दाखिल करने का अनुरोध किया गया ताकि विभाग को समय पर सही सूचना प्रदान हो सके। करदाताओं से अपने आयकर विवरण को उनके एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अनुसार सही जानकारी के साथ दाखिल करने का भी अनुरोध किया गया। कार्यक्रम का संचालन मुजफ्फरपुर के आयकर निरीक्षक अंजनी कांत श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम में नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मुजफ्फरपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, टैक्स प्रोफेशनल एसोसिएशन, टैक्सेशन बार एसोसिएशन, रजिस्ट्री विभाग, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक लिमिटेड के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। मुजफ्फरपुर आयकर विभाग के अधीक्षक अजीत कुमार, कर सहायक हर्ष कुमार एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। मुजफ्फरपुर आईटीओ आयकर ऑफिस में, आयकर दफ्तर में हम लोगों ने पटना से आके, पटना से मैं DIT INCI डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पटना से मैं SM दास बोल रहा हूँ। मैं अपने साथ साथी मृत्युंजय प्रभात के साथ आया हुआ हूँ और यहाँ पे हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। हमें टैक्स पेयर्स को, रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं उनको, टैक्स कंसल्टेंट्स को, इन सभी को हम लोग जागरूक करना चाहते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है उसको कैसे समय पे दें, अपनी रिटर्न कैसे, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरें, उसमें सही सही जानकारी दें और हम जो सूचनाएं एकत्र करते हैं उसको हम उनके रिटर्न के साथ मैच करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमने एक ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है जिसमें कि आप देख ही रहे हैं करीब 70-80 हमारे प्रबुद्ध नागरिक, कर सलाहकार, रिपोर्टिंग एंटिटीज सब उपस्थित हुए हैं। मुजफ्फरपुर की बेटी कोमल श्री आर्या ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिस आइकॉन ऑफ बिहार का खिताब जीत लिया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे परिवार में खुशी की लहर है। मुजफ्फरपुर के दीवान रोड बसंती गली निवासी शिक्षक हरेंद्र कुमार की बेटी कोमल श्री आर्या पढ़ाई के साथ ही मॉडलिंग भी करती थी। पटना में आयोजित ब्यूटी कॉन्टेस्टेंट में कोमल ने मिस आइकॉन ऑफ बिहार का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने बताया कि उनका सफ़र सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ है, आगे मिस इंडिया की तैयारी करेंगी। दुर्भाग्य से 2 साल पहले कोरोना काल में कैंसर से कोमल की मां बबीता देवी का स्वर्गवास हो गया।
उसके बाद नानी कैलाशी देवी और मौसी सिंधु कुमारी ने उन्हें संभाला और आगे बढ़ाने का काम किया। कोमल ने खिताब की कामयाबी को नानी और मौसी के नाम किया है। कोमल श्रीआर्या ने मिस आइकॉन ऑफ बिहार और मिस ब्यूटीफुल स्माइल का खिताब इस बार अपने नाम किया है। बता दें कि इस खिताब के लिए पूरे बिहार से 36 प्रतिभागियों को 4 राउंड से होकर गुजरना पड़ा। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। पूरे सफर की बात की जाए तो कैसा रहा सफर अभी तक? सफर तो मेरा बहुत कठिन भरा रहा था, क्योंकि हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है और पास्ट से भी बहुत कुछ सीखा और वहाँ जाके हमने बहुत कुछ सीखा है, खुद को मजबूत बनाया है और आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। कितने प्रतिभागी के बीच आप चुनी गई हैं? 35। तुम्हारे सामने जब टॉप के मॉडल लोग थे तो कभी घबराहट हुई थी? या घबराहट हुई थी कि मैं कैसे खुद को प्रेजेंट करूं, वहाँ पे कैसे मैं इंट्रोडक्शन राउंड क्लियर करूं, क्वेश्चन क्या पूछेंगे सर जूरी लोग, पर सबको मैंने क्लियर किया और आज मैं ये बनी हूँ। परिवार में कितनी खुशी है जब जीत के आई तो? परिवार में सबको खुशी है। सपोर्ट मिल रहा? जी सपोर्ट मिल रहा है। पापा कभी इसके लिए बोले नहीं कुछ? नहीं पापा कुछ नहीं बोले, पापा ने सपोर्ट किया मुझे। सर खुशी से तो आंसू आ रहे हैं, इसलिए कि हम लोगों ने पहले तो ठीक है सपोर्ट तो लोगों ने बाद में किया, मतलब घर के लोग, स्टार्टिंग तो पहले से नहीं था, लेकिन उसमें हम लोग पहले भी बताए थे कि जो चुनौती बड़ा मतलब कि एक हम लोगों ने काम किया कि इसको हमको आगे बढ़ाना है, चाहे कोई भी रोके, क्योंकि समाज का भी जवाब ये था कि नहीं ये सब थोड़ा गंदा लाइन होता है दिस दैट। तो मैंने कहा कि नहीं वहाँ हम लोग चलेंगे, देखेंगे, सारे चीज देखने के बाद हम लोग जो करना है वो हम लोग करेंगे और घर में हम लोग तब तक शेयर नहीं करेंगे। ठीक है हम लोग थोड़ा झूठ भी बोल के गए कि हम लोग ये करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते थे कि समाज के अधिकांशतः लोग रुकेंगे, क्योंकि हम अपने घर में बता दिए कि हम काम से जा रहे हैं, तो बस ये सपोर्ट किया कि ठीक है जाओ, जो भी काम के लिए जाओगी अच्छा ही करके आओगी। लेकिन उसके बाद जब ये चीज हो गया, ये इसका सिलेक्शन हो गया, तब मैंने घर वालों मतलब मम्मी को तो मैंने बताया था और इसके पापा को भी थोड़ी बहुत जानकारी है और बाद बाकी पूरा भी जानकारी नहीं है, और हमारे रिश्तेदार को अब मैंने बताना स्टार्ट किया सिलेक्शन के बाद। और भाई इसका सपोर्ट में था, पैसा का वो इंतजाम वही किया। हाँ, और बाद बाकी कुछ राउंड था जिसमें पूरी तरह से मैंने इसका कॉपरेट किया, थोड़ा मनोबल टूटा तो उसमें मतलब कि इसको मनोबल बढ़ाए कि दुनिया क्या बोलता है उस पर मत जाओ, सीधे अपने काम पे फोकस रखो तभी आगे बढ़ोगी। डूबते हुए का एक तिनका का सहारा होता है, समाज और घर वाले कुछ भी कहे बट आगे बढ़ो, एक आदमी का सपोर्ट तुम्हारे जीवन में बदलाव ला सकता है। तो मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के माधोपुर हजारी वार्ड नंबर 9 में मंगलवार की रात में स्थानीय विजय प्रसाद गुप्ता की पत्नी मीरा देवी, पुत्र आदित्य राज, पुत्री नंदिनी कुमारी और काजल कुमारी को लाठी डंडे से मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते 112 नंबर की पुलिस तुरंत पहुंच गई और घायलों को सीएससी पहुंचाया, जहां प्राथमिकी उपचार के बाद सभी को एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। मीरा देवी की स्थिति गंभीर बताई गई। बताया गया कि बहुत ही मामूली बात को लेकर आरोपितों ने घटना को अंजाम दिया है। हम तो थे ही नहीं, हम तो बाहर में थे, हम तो अभी अभी आ रहे हैं। हमारे आने से पहले वो मार कर धुआं कर दिया था पूरे परिवार को। कौन मारा है, किन लोगों को मारा? संजय प्रसाद गुप्ता मारे हैं, उनका बेटा पवन मारा है, उनका पत्नी मारी है, उनका बेटी मारी है, पूरा खानदाने मारा है। ये लोग कहाँ के रहने वाला है? परदारे है लोग, माधोपुर हजारी। किसको मारा है? नंदिनी कुमारी, काजल कुमारी को मारा है, मीरा देवी को मारा है, आदित्य राज को मारा है। कौन है आपका ये लोग? ये लोग सब मेरा परिवार है, मेरा बाल बच्चा है। मारने का कारण कुछ नहीं, लोग को आ रहा है कि बस ये मार के मुआ देंगे, कोई कारण नहीं है। खाली इनका दरवाजे पर साइकिल लेके ही बचा गया था, उसी में गया है और आया है, बस उसी के लिए ये लोग बहाना कौन से ढूंढ रहा था। पंचायती भी मतलब हुआ 4-5 दिन पहले, मुखिया जी भी आए थे, वार्ड भी गए थे, समिति भी गए थे, जिला परिषद भी गए थे। वो लोग को आए, लोग बोलो पंचायत हमारा झाट उखाड़ लेगा। साइकिल लेकर गया तो आज गया था? आज ही गया था शाम को। तो पंचायत किस लिए हुआ? 4-5 दिन पहले पंचायत हुआ था कि लोग बार बार, हम जब भी बाहर आते थे वो लोग बार बार टॉर्चर कर रहा है कि मार के मुआ देंगे, मार के मुआ देंगे, जब तक मारेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक नहीं मुआएंगे तो नहीं छोड़ेंगे। कोई कारण विशेष नहीं है? कोई विशेष कारण नहीं है।
उन लोग का बस एक को मूड था कि मार के उसके परिवार को मुआ देना है। किस चीज से मारा है लोग? बात से मारा है लो, लाठी से मारा है लो, पूरा पेट में मारा है लो, धुआं कर दिया है, पूरा भितरिया मारा। बेटी को पर में पूरा चोट है, उसको भी मारा है लो, पैना से मारा है लो, उसके छोटी बेटी को जो है से पेट में मारा है लो। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज प्रखंड के सरैया पंचायत भवन परिसर में बुधवार को जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम प्रणव कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मौके पर उपस्थित साहेबगंज के भाजपा विधायक राजू सिंह ने कहा कि यह केवल सरकार का प्रचार प्रसार है। वहीं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राम नरेश मलाकार ने आम जनता की समस्या को नहीं सुने जाने की बात कही। कार्यक्रम में डीडीसी, सीएस, पश्चिमी एसडीएम, प्रखंड प्रमुख पूजा सिंह, बीडीओ, सीओ, पंचायत के मुखिया शंभू गुप्ता, वैद्यनाथ राय, अरुण राय, मुखिया अमलेश राय, जितेंद्र भगत सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। कार्यक्रम तो उपस्थिति अच्छी रही, लेकिन ये कार्यक्रम जनसंवाद था। जनता की समस्या को पदाधिकारी को सुनना था और उसकी समाधान करना था। उनसे नहीं होता तो फिर वो जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचानी थी, लेकिन जनता की आवाज़ को पदाधिकारी नहीं सुने, केवल सरकार की योजनाएं को गिनाए और चले गए। जनप्रतिनिधियों की भी समस्या की नहीं सुनी? जनप्रतिनिधि को भी समस्या को नहीं सुने। बिल्कुल सुनना चाहिए। हम लोग तो सुनाने आए थे, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। इसके लिए थोड़ा हम मरमाहत जरूर है। कार्यक्रम तो जनसंवाद कार्यक्रम था, और जनसंवाद कार्यक्रम में थोड़ी सी जरूर लोगों को इस तरह की बात हुई कि कलेक्टर आ रहे हैं तो कम से कम कलेक्टर के सामने अपनी समस्या को रखेंगे। और मैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम में इसलिए सम्मिलित हुआ था कि कम से कम त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि, हमारे मुखिया हैं, प्रमुख हैं, समिति हैं, ये लोग कम से कम अपनी बात को रखते, तब जाकर के डीएम को जानकारी मिलती कि स्थानीय लेवल पर हो क्या रहा है। लेकिन ये तो जनसंवाद कार्यक्रम उस तरह का लगा नहीं कि जनसंवाद कार्यक्रम है, एक और सरकार का प्रचार प्रसार है। कुछ लोग समस्या बता रहे थे आपको, क्या? नहीं, मैं तो इसीलिए रुक गया हूँ क्योंकि जनसंवाद का नाम दिया गया, मैं इसलिए आया। तो मैं जो लोग समस्या बता रहे हूँ, समस्या के निराकरण के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और अभी जो समस्या लोग बताया है उस समस्या का निदान भी करूँगा। और सबसे बड़ी समस्या अभी जिन लोगों ने बताया, सरैया पंचायत के अंदर सरैया बाजार में जल जमाव की समस्या है, उस बात जल्द से जल्द मैं समझता हूँ कि शायद 1 महीने के अंदर काम को करा लिया जाएगा। नहीं, जिलाधिकारी सुनते जरूर हैं, लेकिन आप जानते हैं कि शायद जिलाधिकारी को भी ये मालूम होगा कि समस्याएं अनंत है, और ये लोग नहीं चाहते उस समस्या को सुन करके उलझ करके समय बर्बाद किया जाए। उनके लिए समय बर्बाद हो सकता है, लेकिन मुझे हम लोग जैसे प्रतिनिधि को, मुखिया को, विधायक को लोग चुनता है समय बर्बाद करके ही उनके बात को सुनने के लिए। इसलिए हम लोग सुनेंगे। वो लोग तो पदाधिकारी हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, आए अपनी बात बोले चले गए, लेकिन हम लोग रुक करके लोगों की समस्या को सुने हैं, उसका निदान करेंगे। देखिए, आज जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन सरैया पंचायत साहेबगंज प्रखंड में किया गया, और इस जन संवाद कार्यक्रम में जिला के सभी पदाधिकारी, प्रखंड के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे और लोगों के साथ संवाद स्थापित किया गया। सरकार की विभिन्न योजनाओं की पहुंच के बारे में जानकारी ली गई और विचार साझा किए गए, और कई बेनिफिशियरीज से, कई लाभार्थियों से भी बातचीत की गई। और हम लोग कटिबद्ध हैं कि सरकार की तमाम योजनाओं को ग्रामीण स्तर पे जो योजनाएं जिनके लिए बनी हुई हैं उन स्तर तक बिल्कुल पहुँचे, और काफ़ी बेहतर कार्य यहाँ हो रहा है। तो मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा की ओर से बुधवार 4 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर के बैंक रोड स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता हमारा अधिकार एवं कर्तव्य एवं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत विषय पर निबंध प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें करीब 60 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सभी बच्चों को अपने निबंध के जरिए स्वच्छता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को उजागर किया। अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल एवं संस्था की अन्य पदाधिकारियों के साथ स्कूल की प्रधानाचार्य ने प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ 3 प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं ट्रॉफी के साथ उपहार प्रदान किया। 3 सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। सभी प्रतिभागियों को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए रिफ्रेशमेंट भी दिया गया। कार्यक्रम में शाखा मंत्री पूजा बड़ोलिया, बिंदु माखरिया, सौरभी नथानी, अनु बंका भी उपस्थित रहीं। आज 4 अक्टूबर 2023 को स्वच्छता अभियान के तहत मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा के द्वारा स्थानीय बैंक रोड स्थित राजकीय कृत मध्य विद्यालय में कक्षा 6 से 8 के बच्चों के बीच ऐसे कंपटीशन करवाया गया, जिसमें स्वच्छ भारत पर बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा गया। इस प्रतियोगिता में लगभग 60 बच्चों ने हिस्सा लिया। सभी बच्चों को चॉकलेट दी गई। बाद में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किए बच्चों को ट्रॉफी और साथ में उपहार भी दिए गए।
सभी बच्चे काफ़ी खुश हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।